27 फरवरी 2002 गुजरात का एक छोटा शहर गोधरा। सुबह का वक्त लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी शुरू कर रहे, लेकिन यही सुबह ऐसी घटना हुई जो सिर्फ गुजरात नहीं बल्कि पूरे भारत के इतिहास को हिला के रख देगी। साबरमती एक्सप्रेस कोच में आग लगती है। इस आग में 59 लोग जिंदा जलकर मर जाती है और इसके बाद जो हुआ उसने गुजरात को आग के समुंदर में धकेल दिया। आज इसी डॉक्यूमेंट्री में हम कुछ फैक्ट्स पर बात करें। गोधरा में एग्जैक्टली क्या हुआ था? ये एक्सीडेंट था या प्लेन इंसिडेंट? आग कैसे लगी? इसके पीछे कौन था? कोर्ट्स और इन्वेस्टिगेशन ने क्या कंक्लूड किया? 2002 में अयोध्या एक बहुत ही सेंसिटिव रिलीजियस और पॉलिटिकल जगह थी। राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद डिस्प्यूट के कारण सिक्योरिटी और टेंशन दोनों हाई रहती। फरवरी 2002 में हजारों हिंदू सेवा अयोध्या गए थे रिलीजियस प्रोग्राम्स के लिए। 26 फरवरी 2002 का ई सेवा साबरमती एक्सप्रेस से गुजरात वापस लौट रहे। ट्रेन का रूट अयोध्या से अहमदाबाद। ट्रेन ज्यादा ओवरक्राउड थी, कहीं पैसेंजर के पास कन्फर्म रिजर्वेशन नहीं था। 27 फरवरी 2002 सुबह 8:40 में साबरमती एक्सप्रेस गोधरा रेलवे स्टेशन रुकती है। गोधरा पहले से ही सेंसिटिव एरिया माना जाता है। हिंदू मुस्लिम का टेंशन रहा है, लेकिन प्लेटफॉर्म पर क्या हुआ यही से कंट्रोवर्सी शुरू होती। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक पैसेंजर्स और लोकल वेंडर्स के बहस छिड़ जाती। चाय पानी और स्लोगन को लेके टेंशन और भी बढ़ती है, लेकिन इस पॉइंट पर एग्जैक्ट डिटेल्स डिस्प्यूट है। कोर्ट्स ने ये माना कि स्टेशन पर कोई मेजर वायलेंट ग्रुप नहीं हुआ। ट्रेन कुछ देर डिले के बाद गोधरा स्टेशन से निकल जाती है। गोधरा स्टेशन से थोड़ी दूर सिग्नल एरिया के पास S6 कोच में अचानक आग लगती है। कोच के अंदर ज्यादातर महिला, बच्चे और बुजुर्ग थे। कोच के दरवाजे और विंडोज ज्यादातर बंद था। आग बहुत तेजी से फैलती है, लोगों को बाहर निकालने का मौका तक नहीं मिलता है। इस इंसिडेंट में 59 लोगों की मौत हो जाती है। कई लोग जिंदा जाते हैं, कई लोग स्मोक सफोकेशन से मरते हैं। ये भारत के इतिहास के सबसे भयानक ट्रेन बर्निंग था। सबसे बड़ा सवाल, ये एक्सीडेंट या साजिश? इंसिडेंट के तुरंत बाद पूरा देश में एक ही सवाल घूम रहा है, ये आग एक्सीडेंट से लगा या जानबूझकर लगाई गई थी? दो मेजर थ्योरी सामने आई। थ्योरी नंबर 1, कोच के अंदर स्टोव या इनफ्लेमेबल आइटम से आग लगी। ओवरक्राउड के वजह से आग कंट्रोल नहीं हो पाया। थ्योरी नंबर 2, बाहर से लोगों ने कोच पर हमला किया। पेट्रोल या इनफ्लेमेबल लिक्विड डाला गया, आग जानबूझकर लगाई गई। उस वक्त गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे नरेंद्र मोदी। स्टेट गवर्नमेंट का कहना था ये एक प्लान कॉन्स्पिरेसी थी। एक झूठ ने ट्रेन पर हमला किया, आग जानबूझकर लगाई गई। इसके बाद पुलिस ने कई लोकल मुस्लिम रेसिडेंट्स को अरेस्ट किए। चार्ज लगाया गया मर्डर का। गुजरात गवर्नमेंट ने एक इंक्वायरी बैठाई, नानाभाटी मेहता कमीशन ने क्या इन्वेस्टिगेशन किया? आई विटनेस सिस्टम, फॉरेंसिक रिपोर्ट, बर्न पैटर्न, कॉल रिकॉर्ड, पुलिस और रेलवे रिपोर्ट्स। कमीशन ने कंक्लूड किया आग एक्सीडेंट नहीं था, ये प्लान्ड क्रिमिनल एक्ट था। कोच के अंदर पेट्रोल डाला गया, बाहर से लोगों को टारगेट किया। कमीशन ने एक्सीडेंट थ्योरी को रिजेक्ट किया। 2005 में रेलवे मिनिस्टर ने एक अलग कम्युनिटी बैठाई, बैनर्जी कमेटी। इस रिपोर्ट में कहा आग एक्सीडेंट हो सकती है, लेकिन गुजरात हाई कोर्ट ने इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया। कोर्ट ने कहा कम्युनिटी के पास लीगल अथॉरिटी नहीं है। फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशंस में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आया। फायर का ओरिजिन कोच के फ्लोर लेवल से था। आग का स्प्रेड बहुत ही रैपिड था। नॉर्मल एक्सीडेंट से इतनी तेज फायर एक्सप्लेन करना मुश्किल था, इसीलिए कोर्ट ने एक्सलरेंट यूज होने की बात मानी। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पर बनाया गया स्पेशल कोर्ट 31 लोगों को दोषी पाए, 11 लोगों को डेथ सेंटेंस और 20 लोगों को लाइफ टाइम जेल। बाद में डेथ सेंटेंस को लाइफ
टाइम जेल में कन्वर्ट किया। सुप्रीम कोर्ट का फाइनल स्टैम्प। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये इंसिडेंट एक्सीडेंट नहीं था, ये एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी था। कॉन्विक्शन को लार्जली अप होल्ड किया गया। गोधरा इंसिडेंट के कुछ ही घंटों के बाद गुजरात की कई शहरों में कम्युनल रियोट शुरू हो जाते हैं। अहमदाबाद, बड़ोदरा, नारोदा, गुलबर्ग जैसा एरिया सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ। रूस में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए। ज्यादातर विक्टिम मुस्लिम कम्युनिटी से थी। 1000 लोग डिस्प्लेड हो गया। कई ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने एलिगेशन लगाई। पुलिस ने टाइमली एक्शन नहीं लिया। एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कई केस रीओपन किया। एसआईटी के थ्रू फ्रेश इन्वेस्टिगेशन करवाई। नरेंद्र मोदी का भूमिका, ये सवाल बार बार उठता रहा। क्या चीफ मिनिस्टर की कोई जिम्मेदारी थी? लीगल रियलिटी, किसी कोर्ट ने नरेंद्र मोदी को दोषी नहीं पाया। एसआईटी ने उन्हें क्लीन चिट दी। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया। गोधरा इंसिडेंट और गुजरात रियोट्स ने भारतीय पॉलिटिक्स को बदल दिया, कम्युनल पॉलिटिक्स को और भी गहरा किया। गोधरा सिर्फ एक ट्रेन बर्निंग नहीं थी, ये एक वार्निंग थी कि जब नफरत, अफवाह और पॉलिटिक्स मिल जाती है तो सबसे ज्यादा नुकसान आम आदमी को होता है। नमस्कार, जय हिंद।